एकदम उपलब्ध रहूँगा। किसी प्रकार की मेरे पद का हर वक्त सम्मान रहेगा। इस पद की कोई इनको कमजोरी कहीं नहीं दिखने दूंगा मेरे 5 साल के कार्यकाल में। हाँ, और ये जो जीत हुई है वो मैं किसान की जीत मानता हूँ। जो मेरे मतदाता है उनकी जीत है, मैं उनका एक सहारा हूँ। नमस्कार, मैं अश्विनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के अंतिम चरण में चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों को लेकर के कल 15 मार्च को बीके 81 के चुनाव मतदान संपन्न हुआ और यहाँ पर बीके 81 से राजेंद्र जी वर्मा को अध्यक्ष पद की क्षेत्र के तमाम किसानों ने जिम्मेदारी दी है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं अध्यक्ष पद की जो आपको जिम्मेदारी दी है। ठीक है जी, आपको भी बधाई, मेरे सभी जनता को भी बधाई जिन्होंने मेरे को पूरा सहयोग किया, और सभी हर नागरिक को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कुल कितना मतदान हुआ, कितने मतों से आप विजय हुए और कितने मत आपको प्राप्त हुए? सर, कुल मतदान 1404 वोटों का मतदान हुआ था जी। उसमें से 645 वोट मेरे को मिले थे जी। ठीक है, और दिलीप जी यादव को 551 वोट मिले थे। रवि नोजल को सिर्फ 188 वोट मिले थे। मैं 94 वोट से विजयी हुआ था जी। सर, किन प्राथमिकता रहेगी आपको? अध्यक्ष पद के क्षेत्र के तमाम लोगों ने जिम्मेदारी तो आपको दे दी है, किन विकास कार्यों को आप प्राथमिकता से करवाने का प्रयास करेंगे? जिन लोगों ने मेरे को बहुत जो जिम्मेदारी दी है, उसको हर किसान की हर प्रकार की समस्या संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पानी की नक्की संबंधित समस्या, पानी की पर्ची संबंधित समस्या, नहर की साफ सफाई की समस्या, जे कहीं बाहर हनुमानगढ़ संग्रिया हनुमानगढ़ कहीं जाना हो जमींदार संबंधित, तो उसका कहीं जाने की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। उसका घर बैठे फ़ोन से उसकी समस्या का हल करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है सर, ऊपर के चुनाव होने भी बाकी हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कोई किसी विशेष पार्टी को आप मत करोगे या आप खुद उम्मीदवार बनने जा रहे हो? देखो जी, ऊपर के चुनाव की बात करते हैं, हम पहले तो किसी पार्टी के नहीं हैं, और जिस जनता ने मेरे को सहयोग दिया, मेरे को विजय बनाया, उन जनता की राय से जो मेरे वोटर जनता चाहेगी मेरे को भी, आप उसको मतदान करो या आप खुद चुनाव लड़ो या आप इसके समर्थन में जाओ, तो मैं उनका आभारी रहूँगा। वो कहोगे उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है ना, वो जनता बोलेगी ना मेरे को भी आप चुनाव लड़ लो, तो भी मैं लड़ने को तैयार हूँ। ठीक है, और उन्होंने जनता मेरी इच्छुक हो गई भी, चलो आपने इसको समर्थन दे देते हैं, क्या बात है। वो जनता पर और मेरे पे निर्भर करता है, पर मैं जनता का आभारी रहूँगा। जो जनता चाहेगी उसके साथ रहूँगा। जनता का मनोबल नीचे नहीं होने दूंगा। जनता चाहेगी भी आप चुनाव लड़ो तो मैं जरूर लड़ूंगा। जनता चाहेगी भी अपने को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। वो जनता पर निर्भर करता है। सर, मुख्य रूप से आप जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? सर, मुख्य रूप से श्रेय मेरे जो मतदाता को मैं देना चाहूँगा भी, उसने अच्छी मेहनत करके और मेरे को भारी इतने मतों से विजय बनाया। एक एक नौजवान ने मेरे लिए मेहनत की है और मेरे को भारी मतों से इतने मतों से विजय बनाया है। मैं सभी मेरे मतदाताओं का मैं बहुत आभारी हूँ। सर, अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे जीत के बाद? जीत के बाद कहना चाहता हूँ जी, मैं अब इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उनके मेरे इस पद के लिए मैं हर वक्त और हर समय एकदम उपलब्ध रहूँगा। किसी प्रकार की मेरे पद का हर वक्त सम्मान रहेगा। इस पद की कोई इनको कमजोरी कहीं नहीं दिखने दूंगा मेरे 5 साल के कार्यकाल में। हाँ, और ये जो जीत हुई है वो मैं किसान की जीत मानता हूँ। जो मेरे मतदाता है उनकी जीत है, मैं उनका एक सहारा हूँ। ठीक है जी। बीके 81 से अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित राजेंद्र जी वर्मा है। इन्होंने क्षेत्र के तमाम किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है और इन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जो जो किसानों की समस्या है उनका समाधान कराना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसे नहर में सफाई है, मोगे है, पानी की पर्ची है, जैसे अनेक समस्याएं किसान को होती है, उन तमाम समस्याओं का समाधान करना मेरा प्रमुख रूप से प्रयास रहेगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।